प्रिय दर्शकों, आप सभी को सादर प्रणाम, नमन बंदन। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके बीच बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि वह कौन से 3 कर्म हैं जिनके आधार पर मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है, अर्थात सुख और दुख भोगता है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो के लिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें और हाँ, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो प्रिय दर्शकों, चलते हैं सुंदर वीडियो की ओर। देखिए, वैसे धरती पर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी की संज्ञा में आता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अर्थात ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, ऐसा सदग्रंथ गाते हैं। तो हम आपको बात बता रहे थे 3 महान कर्मों की। तो चलते हैं पहले कर्म की ओर। पहले कर्म को क्रियमाण कर्म कहा जाता है। क्रियमाण कर्म कहा जाता है पहले कर्म के लिए। ऐसा कर्म जिसे करने से फल तुरंत प्राप्त हो, वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को प्यास लगी, उसको पानी पिलाया, प्यास शांत हो गई, तुरंत फल प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति को भूख लगी, खाना खिला दिया, भूख शांत हो गई, तुरंत फल प्राप्त हुआ। इसी तरह से अग्नि के पास बैठे गर्माहट मिली, तुरंत फल प्राप्त हुआ। जल के पास बैठ गए, शीतलता मिली, तुरंत परिणाम सामने आया। रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तुरंत परिणाम सामने आया। अर्थात जिन कार्यों को करने से, जिन कर्मों को करने से परिणाम शीघ्र ही प्राप्त हो जाए, वह क्रियमाण कर्म की संज्ञा में आते हैं। अब दूसरे नंबर के कर्म जो हैं वह होते हैं संचित कर्म। उनको कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म के करने से परिणाम तुरंत सामने नहीं आता। परिणाम को सामने आने में कुछ समय लगता है। जैसे आज हमने किसी कार्य के प्रति मेहनत की, अब ये तुरंत परिणाम सामने नहीं आएगा, कुछ समय जरूर लगेगा। जैसे एक किसान बंधु अपनी फसल को बोने के बाद देखभाल करता है, सिंचाई करता है, खाद पानी डालता है और फसल को पकने में 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। तो परिणाम सामने तुरंत नहीं आया, बाद में आया, लेकिन आया जरूर। इसी तरह से एक बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद उसकी परीक्षा होती है। अब उसका जो परीक्षा फल बनेगा, अर्थात परिणाम आएगा, कैसी परीक्षा की तैयारी की है उसने, पढ़ाई मन लगाकर की है अर्थात नहीं की है, जैसी पढ़ाई की है वैसा उसका परिणाम 1 साल बाद आएगा। तो तुरंत परिणाम सामने नहीं आता, कुछ समय जरूर लगता है। ऐसे कार्यों को, ऐसे कर्मों को संचित कर्म की संज्ञा में कहा जाता है।
ऐसे कर्म को संचित कर्म कहा जाता है। ये दूसरे नंबर के कर्म हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर के कर्मों की ओर। प्रिय दर्शकों, तीसरे कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी आश्चर्यजनक है, जिनको प्रारब्ध कहा जाता है। तीसरे नंबर के जो कर्म हैं ये प्रारब्ध की संज्ञा में आते हैं। प्रारब्ध का मतलब पूर्व जन्म से भी लगाया जाता है। अब पूर्व जन्म की तो हमें याद नहीं कि हम क्या थे, लेकिन हाँ, शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार इतना अवश्य है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर पहली बार नहीं हुआ है। ये शरीर तो आनी जानी छाया है, काया का रूप नष्ट होता रहता है, लेकिन जीवात्मा तो अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता, न जल गीला कर सकता, न आग से जला सकती। आत्मा तो अजर और अमर है। शरीर का विनाश होता है, आत्मा का नहीं। लेकिन जब यही जीवात्मा जब दूसरे शरीर को धारण करती है तो उसे पूर्व जन्म का कुछ भी सिद्धांत याद नहीं रहता, चाहे उसने अच्छे कर्म किए हों चाहे गलत कर्म किए हों। लेकिन कर्मों की लीला इतनी तो विचित्र जरूर है कि कर्मों का फल पीछा कभी नहीं छोड़ते। आप इस काया में हैं आज, कल को उस काया में होंगे, तो जरूरी ये नहीं कि कर्मों के फल से बचा जाए। यही प्रारब्ध है, यही प्रारब्ध है। अगले जन्म में अर्थात इससे पहले जन्म में यदि आप अच्छे कर्म करके आए हैं तो आपको सुख और शांति एवं सुख प्राप्त होगा। आप एक सुखी व्यक्ति की नजर में आएंगे, भले ही इस समय आप अधर्म कर रहे हों। और यदि पूर्व जन्म में आप अधर्म करके आए हैं, अन्याय करके आए हैं, जीवों की हत्याएं करके आए हैं, और इस जन्म में आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, यही प्रारब्ध है। आज प्रारब्ध को लेकर के संसार आश्चर्यजनक है। प्रारब्ध की कहानी बड़ी ही अपरंपार है। लोग कहते हैं कि बड़ा धर्मात्मा बनता है लेकिन दुखी है, पूजा पाठ में समय व्यतीत ज़्यादा करता है, भगवान का ज़्यादा ध्यान करता है, फिर भी परेशान है। और एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन अधर्म करता है, अन्याय करता है, हत्याएं करता है, चोरी करता है, फिर भी सुखी है, यही प्रारब्ध है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में ज़्यादा अच्छे कार्य किए, धर्म का पालन किया, अहिंसा का पालन किया, सत्य का पालन किया, लेकिन आज वह अधर्म के रास्ते पर है फिर भी सुखी है, तो यह उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब पूर्व जन्म से ही लगाया जाता है। इस जन्म का हमें बोध नहीं, ये बात बिल्कुल मिथ्या है, लेकिन पूर्व जन्म का हमें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पूर्व जन्म का हमें कुछ भी याद नहीं रहता नया जन्म प्राप्त करने के बाद, लेकिन कर्म कितने भी जन्म ले लो पीछा नहीं छोड़ते, यही प्रारब्ध है। साथियों, कैसा लगा वीडियो? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो पुनः आपको बता दूं, मेरे चैनल भक्ति ज्ञान माला को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी तरह की आध्यात्मिक और सुंदर वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी को प्रणाम।
हैं।